क्योंकि सबसे ठंडा हिमालय है, तो पार्वती अब बिल्कुल ठंडी रहे, अर्थात भगवान राम के चरणों में प्रेम तो हो पर राम के प्रति संदेह ना हो, जैसा संदेह माता सती को था, है ना। सती को संदेह था, कहीं पार्वती को संदेह ना हो, इसलिए हिमालय की बेटी बना करके भगवान नारायण ने उन्हें जन्म दिया। अब माता पार्वती छोटी सी थी, तब नारद जी गुरु रूप में पहुंच गए। सुनो, हिमालय तुम्हारी बेटी बड़ी भाग्यशाली है, इनका विवाह बहुत बढ़िया जगह होने वाला है। क्या करना पड़ेगा? पार्वती तुम्हें पति मिलेगा सुंदर, अच्छा से अच्छा से अच्छा, पर उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तो हिमालय की बेटी हिमालय की गुफाओं में बैठ के 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या किया। माता पार्वती ने कौन सा व्रत किया? तीज का व्रत किया। तीजा जान आप लोग करते ना, साल में एक बार हमारी माताएं पानी भी नहीं पीती, तीज का व्रत बोलते हैं उसे। माता आप लोग साल में एक बार तीज का व्रत करती हो मेरी माँ, जबकि पार्वती जी ने ऐसा व्रत 10,000 वर्षों तक कंटिन्यू रखा। पहले माता पार्वती सिर्फ बिल्व पत्र खाती थी। प्रारंभ में बिल्व पत्र खाती, फिर ऑक्सीजन लेती, बिल्व पत्र भी छोड़ दिया, तपस्या और कठिन, तो बिल्व पत्र छोड़ दिया तो केवल श्वास ले रही हैं बस। उसके बाद तो श्वास भी लेना बंद और प्राणायाम साध कर बस ओम शंकर जी का ध्यान चिंतन करना शुरू कर दिया, है ना। भगवान पति के रूप में मिले। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब माता सती जलने लगी ना, तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। सती आप हमारी परीक्षा लेने ना जाती तो आपकी आज ये हालत ना होती, जिम्मेदार हम हैं, वरदान मांगो क्या चाहिए। तब सती ने कहा मैं जब भी जन्म लूं तो मुझे पति शंकर ही मिले, ऐसी प्रार्थना माता पार्वती ने की। अच्छा, अब जब पार्वती जी की प्रार्थना 10,000 वर्ष बीत गए, यहां तारकासुर पैदा हो गया। तारकासुर नाम का एक दैत्य था, उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि हम शंकर जी के पुत्र से ही मरेंगे। शंकर जी के पुत्र से मरेंगे, क्योंकि सती जब गई तो फिर शंकर जी का दूसरे विवाह करने का कोई विचार था नहीं। तो तारकासुर बोले शंकर जी का विवाह होगा नहीं तो पुत्र होगा नहीं तो फिर हम मरेंगे नहीं। तो वरदान मांग लिया कि हम शंकर जी के पुत्र से मरेंगे। अब तो वो तारकासुर सभी देवताओं को पराजित करने लगा, परास्त करने लगा, युद्ध करने लगा। सारे देवता डर के भगवान नारायण के पास गए। नारायण ने कहा शंकर जी के पास जाओ, तो इंद्र इत्यादि शंकर जी के पास गए, पर शंकर जी की तो समाधि लगी, समाधि खोलने को तैयार नहीं शंकर जी। अब क्या करें? अब कामदेव को बुलाया गया, कामदेव को बुलाया गया। कामदेव ने शंकर जी की समाधि खोलनी चाहिए। याद रखना मेरी माँ, बड़े बड़े साधुओं की तपस्या कामदेव ही बिगाड़ते हैं। अरे साधुओं की तो छोड़ दो, देवताओं की तो छोड़ो, देवों की छोड़ो, महादेव की समाधि भी कामदेव खोलने चल पड़े। पर कामदेव जब गए 5 बाण चलाए। 5 बाण मतलब काम के 5 बाण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, है ना। कितने बाण हैं? 5। 5 बाण। जब ये 5 बाण चलते हैं ना, आज व्यक्ति इन 5 से ही तो परेशान है। या तो आंख से परेशान है या तो कान से। आंख से रूप अच्छा दिखा तो पागलपन, कान से सुनाई पड़ा कि बढ़िया कह रहे हैं इनके बारे में तो पागलपन। चमड़ी चाहती है स्पर्श करना
अर्थात हमारी शरीर की इंद्रियां 5 जो हैं यही 5 बाण। और शंकर जी पर जब बाण चलाया कामदेव ने तो आम के पेड़ पर छिपकर, कहां चलाया बाण? आम के पेड़ पर छिपकर। और जब आम के पेड़ पर छिपकर बाण चलाया तो शंकर जी की समाधि तो नहीं खुली, पर शंकर जी का तीसरा नेत्र जरूर खुल गया। और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल के स्वाहा। कामदेव शंकर जी को तो ना जला सके, ना परेशान कर सके, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, समाप्त कर दिया, स्वाहा कर दिया। अच्छा, कामदेव आम के पास क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि कहने का अर्थ यह है कि काम परेशान किन्हें करता है? आम को। जो व्यक्ति आम होता है, जो व्यक्ति आम, लोग कहते हैं ये आम आदमी है। आम आदमी मतलब सामान्य, साधारण। जो सामान्य जन है काम उन्हें परेशान करता है, जो भगवान के भक्त जन है काम उन्हें परेशान नहीं करता। इसका तात्पर्य है आम पर छिपकर के बाण मारने का आशय। काम किन्हें परेशान करता है? जो भगवान की शरण में है काम उन्हें परेशान नहीं करता। जो आम लोग हैं, जो विषयों में उलझे हैं, आम हैं, उन्हें काम परेशान करता है। काम आम को परेशान करता है, आम से परेशान करता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तीसरे नेत्र खुला तो जल गया काम। तब से हम लोग जब भी घर में कोई शुभ काम करते हैं ना, तो आम का बंधनवार लगाते हैं, आम के पत्ते लटकाते हैं ना द्वार पर। आम के पत्ते लटकाने का हम लोग कलश पर भी आम के पत्ते रखते हैं। आम के पत्ते इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि आम काम का नाशक है। आम को इसलिए रखा जाता है ताकि ये काम का नाश करता रहे, इसलिए आम के पत्तों का विधान है। ठीक है। अब यहाँ कामदेव जल गए, सारे देवता परेशान, अब तो कामदेव जल गए, अब शंकर जी विवाह क्यों करेंगे? काम तो जल गया। शंकर जी भगवान नारायण के पास गए, अब तो शंकर जी विवाह करेंगे नहीं, चलो उन्हीं से बात करते हैं। तो भगवान नारायण ने शंकर जी से कहा, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। है ना? सिर धरिया यसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धरिया युस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मात पिता और गुरु के वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। कितनी बढ़िया बात है, जरा समझिएगा। भगवान शंकर से भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ मुझे वरदान दो, आप विवाह कर लो। आपके विवाह से इन दैत्यों का कष्ट दूर होने वाला, इसलिए विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा, नाथ आपकी आज्ञा सिरोधार्य करता हूं, विवाह कर लूंगा, आप तो हमारे माता पिता हो। शंकर जी ने कहा, मात पिता और गुरु के वाणी, बिना ही विचार करे शुभ जानी। देखिए रामचरितमानस की कितनी बढ़िया आज्ञा है। ये बात शंकर जी कह रहे हैं अपनी वाणी से।
कह रहे हैं कि माँ की आज्ञा, पिता की आज्ञा और गुरु की आज्ञा, इन तीनों की जो आज्ञा है उस पर काम कर पड़ो बिना विचार के। आपका दोस्त कोई सलाह देता है तो उस पर विचार करो, सही है कि गलत। पर आपकी मां कह दे कि ये काम करना है तो बिना विचार के कर पड़ो। पिता की आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा मान के करो, और गुरु की आज्ञा, क्योंकि गुरु ने जो बात कही है वो ऑलरेडी विचार करके कही है। मां ने जो बात कही होगी वो ऑलरेडी विचार करके कही होगी। मां कहती है बेटा यहां मत जाओ, तो मां ने विचार किया होगा ना कि यहां जाने से बच्चे का नुकसान है। इसलिए माता पिता जो कहते हैं वो मानने योग्य है, उस पर आपको विचार नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने विचार करके आपसे कहा है। इस प्रकार माँ बाप की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। शंकर जी कहते हैं ठीक है हम करते हैं विवाह। अच्छा, शंकर जी ने ये तो कह दिया हम विवाह करेंगे, और भगवान नारायण गए तो समाधि में डूब गए। अच्छा, किसी ने शंकर जी से कहा आपने तो कामदेव को जला दिया, अब आप शादी क्यों करेंगे, क्योंकि शादी काम तो है नहीं, अब फिर शादी करने का अर्थ क्या। तब कह दिया कि मैं